Hello everyone and welcome to MATCAM classes, and today in this video we are going to talk about the preparation strategy for CSIR NET Chemical Science December 2023। तो अगर आपने CSIR NET Chemical Science जून 2023 की प्रिपरेशन करी थी या नहीं करी थी और आप दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जिससे आपका अगले आने वाले 5 से 6 महीनों में ही आपका जेआरएफ क्लियर हो जाए और साथ ही साथ सबसे मेन बात आपको केमिस्ट्री भी अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो इस बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार किस टाइप ऑफ कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ठीक है, कि मतलब आपको कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, ये बात बहुत डिपेंड करती है कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है। देखिए, सबसे पहले सबसे बेसिक प्रिपरेशन लेवल को लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, बिल्कुल अभी उनको कुछ भी नहीं पता है, मतलब उन्होंने बस बीएससी कंप्लीट करी है और बीएससी में भी अच्छी तरीके से मान लो नहीं पढ़ा हो या फिर बीएससी में पढ़ा भी है तो आपको एमएससी में अपना जो आपका या तो आपका एमएससी चल रहा होगा, आप तो एमएससी फर्स्ट ईयर में होगे, सेकंड ईयर में होगे और आपने बीएससी में भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, जेई नीट ऐसे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करी थी, आपने कभी भी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है मान लीजिए। ठीक है, और आपको लगता है कि मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है, या फिर इस कैटेगरी में और ऐसे लोग आ सकते हैं जिन लोगों ने क्या किया है कि 5-10 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और अब फिर से क्या करना चाहते हैं, नेट क्लियर करना चाहते हैं। पिछले 5-10 सालों से मान लो पढ़ा रहे हैं, अब नेट क्लियर करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के बारे में, ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में, ऐसे एस्पायरेंट्स के बारे में एक जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी वो थोड़ी अलग होगी। ठीक है, जिन्हें हम लोग बिगिनर्स की कैटेगरी में डालेंगे। यहां पर आप अपने आप को रखिएगा। अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता है मुझे, बिल्कुल भी आपको किसी चीज का आइडिया नहीं है, तब आप अपने आप को बिगिनर की कैटेगरी में रखना। ठीक है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है रिपीटर्स की, कि मान लीजिए आपने इससे पहले एग्जाम की तैयारी करी हुई है, तो आपने तैयारी करी हुई है तो फिर आपको तैयारी करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो भी मैं बताने वाला हूं किस तरीके से करनी है। और थर्ड कैटेगरी यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी कैटेगरी है ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने इससे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करी है। ठीक है, नेट के लेवल का उनको आइडिया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है उन्होंने जैम की तैयारी करी हो। ठीक है, तो अगर आपने जैम की तैयारी कर रखी है, किसकी तैयारी कर रखी है बेटा, जैम की तैयारी कर रखी है, या फिर जेई की तैयारी कर रखी है, या फिर नीट की तैयारी कर रखी है, ऐसे अपने आप एक बार किसी प्रिपरेशन में कूद चुके हैं और आपको आइडिया तो है कि हाँ भाई एग्जाम को क्रैक करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपके लिए एक थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी है। सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर से, शुरू करते हैं जो लोग बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आप सब लोगों को पहले मैं आपका सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का सिलेबस दिखाता हूं कि सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए पहले ध्यान से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है जिसमें आपको टोटल 12 टॉपिक्स कवर करने हैं। कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, 12 टॉपिक्स कवर करने हैं। और हर टॉपिक जो है ना, हर टॉपिक एमएससी लेवल तक का पढ़ना है, मतलब 12th क्लास से लेकर एमएससी लेवल तक का सिलेबस आपको आना चाहिए। मतलब 12th क्लास में अगर कोई टॉपिक है, मान लीजिए जैसे केमिकल पीरियोडिसिटी है, तो 12th क्लास की एनसीईआरटी से लेकर एमएससी फाइनल ईयर तक केमिकल पीरियोडिसिटी में जो जो चीजें बीच में आती है ना, ये सारी चीजें मिलकर आपके नेट दिसंबर 2023 में क्या करी जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी। तो 12 टॉपिक्स किसके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो एज पर सिलेबस, ये मैं सीएसआईआर की वेबसाइट का सिलेबस लिखकर मैं दिखा रहा हूं आपके सामने। ठीक है, 11 चैप्टर्स हैं आपके किसके, फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसके बाद यहां पर 10 चैप्टर्स हैं आपके मोटे माटे किसमें, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका मतलब होता है 12 चैप्टर प्लस 11 चैप्टर्स प्लस 10 चैप्टर्स, इसका मतलब है आपको टोटल 33 चैप्टर्स क्या करने हैं भाई, कवर करने हैं। 33 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 33 चैप्टर्स का आपका क्या है, सिलेबस है। इसके बाद अब बात करते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, टाइम की बात कर लेते हैं। पूरा एनालिटिकली हम लोग इस स्ट्रेटजी को बनाने वाले हैं आपके सामने ही। ठीक है, यहां पर आपके सामने क्या है, अब आपके पास टाइम कितना है, जून तो खत्म हो गया, अब आपके पास जुलाई का मंथ है, अगस्त का मंथ है, सितंबर का मंथ है, अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है। इसका मतलब 5 मंथ्स। कितने हैं आपके पास, 5 मंथ्स हैं आपके पास। ठीक है, 5 मंथ्स आपके पास अवेलेबल है।
और आपको इन 5 मंथ्स में कितने टॉपिक्स कवर करने हैं? 33 टॉपिक्स कवर करने हैं। 33 टॉपिक्स कवर करने का मतलब हो गया पर मंथ आपके ऊपर कितना बर्डन होना चाहिए, कितने टॉपिक्स आप पर मंथ कवर करें। तो हम लोग यहां से 6 टॉपिक्स लगा लेते हैं एवरेज। 6 टॉपिक्स लगाने के बाद भी आपके 3 टॉपिक छूट जाते हैं। 6 टॉपिक्स को एक मंथ में आपको कवर करना है। इसका मतलब क्या हो गया, जरा इस बात को ध्यान से डिस्कस करते हैं। 6 टॉपिक्स कितने मंथ में? 6 टॉपिक्स 4 वीक्स में या 30 डेज में। 30 डेज में, इसका मतलब है 5 डेज में एक टॉपिक आपका हो जाना चाहिए। 5 डेज पर टॉपिक, एवरेज बात कर रहा हूं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिन्हें कवर करने के लिए 15 दिन भी चाहिए होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको कवर करने के लिए 2-3 दिन ही चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग रिमेनिंग टाइम और सिलेबस को आपस में एक दूसरे के साथ ऐड करें तो हमें एक बात समझ में आती है क्या, कि हमें हर 5 दिन में क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा। अब एक टॉपिक कवर करना है आपको 5 दिन में, ठीक है। अब उस टॉपिक को आपको कहां से लेकर कहां तक पढ़ना है? आपको 12th लेवल से लेकर एमएससी लेवल तक पढ़ना है। आपको उस टॉपिक में सारे जो भी उसका कंटेंट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, टेस्ट भी आपको देने हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि आपको आता तो है लेकिन आपके नंबर नहीं आते हैं। आपको केमिस्ट्री तो बहुत आती है लेकिन आपके नंबर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा करना पॉसिबल लग रहा है आपको? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बिगिनर हैं, क्या है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो बिगिनर्स के लिए सबसे आसान तरीका तो यही होगा कि आप या तो 1 साल के लिए ऑनलाइन, 1 साल के लिए मतलब आप अपनी तैयारी करें, 1 साल तैयारी करें, तब आपके पास 10 महीने होंगे और 10 दिनों में मतलब सब कुछ डबल हो जाएगा। तो आपको 10 दिन का टाइम रहेगा एक टॉपिक कवर करने के लिए। आपको हर महीने में 3 टॉपिक ही कवर करने होंगे और वो आसानी से किया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक्स की हेल्प से ही किया जा सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई एक अच्छी बुक ले लो और इन तीनों से 1 साल तक तैयारी करो। और उसके बाद फिर होता है कि नहीं होता है, ये भी एक अनसर्टेनिटी रहेगी। तो अगर आप बिगिनर हैं तो या तो 1 साल के लिए सेल्फ स्टडी करें, या फिर अगर आप 6 महीने में इस ऑनलाइन कोर्स को मतलब इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें। क्या कर लें? आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करके उसे अटेम्प्ट करने में आपका कम से कम नहीं तो 40 to 50,000 रुपीज आपकी फीस लगेगी। और आप दिल्ली या फिर ऐसे ही मेन सिटीज में जाकर अगर आप कोचिंग करोगे जाके, तो 6 महीने में हर महीने रहने का खर्चा 15,000 रुपए भी अगर लगाते हैं तो 1 लाख रुपए आपका वहां लगेगा, 50,000 रुपए मतलब अराउंड 1.5 लाख रुपीज लगेंगे। तो 1.5 लाख रुपीस लगाने की जगह आप घर में रह के सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीस में मैडकेम के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करिए और अगले 6 महीने में ही आपका ये सारा सिलेबस जितना मैंने आपको दिखाया ये आपका अक्टूबर के मंथ में ही खत्म कर दिया जाएगा। नवंबर और दिसंबर में तो प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हमें कुछ नहीं आता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप या तो साल भर सेल्फ स्टडी करें, और हो सकता है साल भर 6 महीने सेल्फ स्टडी करोगे तो वो तो वेस्ट ही होने हैं, लेकिन साल भर सेल्फ स्टडी करोगे उसके बाद हुआ कि नहीं हुआ वो साल पूरा वेस्ट हो जाए, इससे अच्छा है कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा पैसा दोगे उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं और एक और बात आपके लिए इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। अब ऑनलाइन कोर्स के लिए मैंने बता दिया है, तो देखो मैडकेम का ऑनलाइन कोर्स जो है ये मैडकेम का ऑनलाइन कोर्स है भाई। इस कोर्स को ज्वाइन करके जून 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी जेआरएफ में, जून 2022 में ऑल इंडिया रैंक 3 और ऑल इंडिया रैंक 9 आई है जेआरएफ में। 157 मार्क्स लेकर आए हैं 200 में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि ये कोर्स बिल्कुल रिलायबल है, बस आपको ज्वाइन करना है और इस कोर्स में हम आपको जेआरएफ की गारंटी भी दे रहे हैं। बस आपको जो शेड्यूल दिया जाएगा उसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, सारे क्विजेस देने हैं, सारे टेस्ट देने हैं। अगर आप इतना करोगे तो आपका जेआरएफ कंफर्म है। इस ऑनलाइन कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है ये यहां पर लिखा हुआ है, इस वीडियो को पॉज करके यहीं पर देख लो, वरना ये वीडियो फालतू में बहुत लंबी हो जाएगी। और इसका डिटेल्ड अनाउंसमेंट वीडियो जहां पर मैंने इन सारी चीजों को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप डिटेल अनाउंसमेंट वीडियो भी देख सकते हो। ये आपको कोर्स में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको अगर हम फीस की बात करते हैं तो अगर आप 25 जून से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके कोर्स के लिए जो फीस है ना वो 4,999 रहेगी। 4,999, 1 रुपए कम 5,000 में से भी
4999 में आप इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्टार्ट कर, मतलब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, इस पे व्हाट्सअप कर लीजिए, अपने मन से आपको हमारी टीम बता देगी सारी की सारी डिटेल्स, ठीक है। ये तो बात हो गई भाई किसके बारे में, बिगिनर्स के बारे में, कि बिगिनर्स किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं रिपीटर्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिपीटर्स की। देखिए भाई, रिपीटर्स और जो लोग ये एक्सपीरियंस बिगिनर्स हैं, तो एक्सपीरियंस बिगिनर्स अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करोगे, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर रिपीटर्स अगर आप भी ज्वाइन करोगे तो आपका तो बिल्कुल ही 100% है, ठीक है। तो एक तो आपके लिए मेरा ऑप्शन ये है कि भाई आप लोग क्या करिए, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अपने मन से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि रिपीटर्स तो यही करना चाहते होंगे, ठीक है, तो आप तो कर सकते हो रिपीटर्स। लेकिन जो एक्सपीरियंस बिगिनर्स है, जिन्होंने जैम की तैयारी करी है, जिन्होंने इससे पहले जेई नीट की तैयारी करी, तो आपको भी एक हल्का फुल्का आइडिया तो है ही कि भाई एग्जाम की तैयारी कैसे करी जाती है। तो इसलिए आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है कि 6 महीने कहीं खराब ना हो जाए, ठीक है। इसलिए एक्सपीरियंस बिगिनर्स आप भी क्या करो कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। बाकी आप क्या करो कि 1-2 हफ्ते पढ़ के देखो अपने मन से, आप दोनों लोग। रिपीटर्स तो मान लो आपने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस बिगिनर्स आप 1-2 हफ्ते पढ़ के देखो। अगर आपको लगता है 1-2 हफ्ते में मेरा सब कुछ सही चल रहा है, तब कंटिन्यू करना, वरना तुरंत ज्वाइन कर लेना कोर्स को, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करना, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, ओके। अब रिपीटर्स, एक्सपीरियंस बिगिनर्स, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन भी कर रहा है, ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी चाहिए, तो देखो जरा ध्यान से समझो, हम लोग के पास कितना टाइम है, जरा हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं चीजों को। हम लोग के पास 33 टॉपिक्स करने के लिए हैं, 33 टॉपिक्स करने के लिए हैं। अब इन 33 टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है सारे टॉपिक्स। आप 25, कोई 20 टॉपिक सबसे पहले पकड़ो, कोई 20 टॉपिक सबसे पहले पकड़ो। अब कौन से 20 टॉपिक सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सब बारे में हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। पूरे सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के सिलेबस का एक डिस्कशन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। उनको आप चाहो तो देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है मैटकेम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लेकिन देखो, वो तब यूजफुल रहती है जब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम ना हो। अभी तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ नेट नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ नहीं निकालना है। ध्यान रखना कि नेट जेआरएफ तो निकले ही निकले, आपको अच्छे से केमिस्ट्री आ भी जाए, उसके लिए आपको हर टॉपिक को धीरे से, तसल्ली से, धीरे धीरे पढ़ना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये आपके 33 टॉपिक्स हैं, इनमें से मान लो आप कुछ 4-5 टॉपिक आपका मन नहीं है कि आप नहीं पढ़ना चाहते हो। जैसे मान लो कि आप पॉलीमर नहीं पढ़ना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप स्टैटिस्टिकल भी नहीं पढ़ना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप क्वांटम भी, मान लो बहुत लोगों का मन होता है कि नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अब इन 3 टॉपिक को तुम फिजिकल में नहीं पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही 2-3 टॉपिक तुम ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही 2-3 टॉपिक तुम इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे करके तुम चाहो तो 10 टॉपिक निकाल दो। लेकिन रिमेनिंग जो 23 टॉपिक्स है ना, उनकी हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जेआरएफ निकाल सकते हैं। और उन 23 टॉपिक्स को आपको क्या करना है, तैयार करना है अगले 5 महीनों में। किन 5 महीनों में, ये 5 महीनों में, इन 5 महीनों में कुछ इस तरीके से। देखिए ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। मतलब ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं, आपका मन हो तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में, क्योंकि आपने जैम की तैयारी कर रखी है या फिर आप एक रिपीटर हैं, तो आप स्पीड में इतने टॉपिक्स पढ़ सकते हैं हर महीने, क्योंकि आपको रिवाइज ही करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी होगी, टेस्ट ही देने होंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो फिर आपके बस का नहीं है इतना करना, इतने सारे टॉपिक हर महीने में करना। ये ध्यान रखना, बिगिनर्स तो भैया ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो या तो साल भर सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस बिगिनर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं कि भाई जुलाई के महीने में आप ध्यान रखिए कि जुलाई के महीने में आपको जीओसी रिवाइज करनी है, जीओसी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, जीओसी का टेस्ट देना है। एरोमेटिसिटी में यही, स्टीरियो में यही, बॉन्डिंग में यही और काइनेटिक्स में यही। इस तरीके से आप इन 5 टॉपिक को अपने कवर करिए एक महीने में। इस तरीके से ये बाकी 1, 2, 3, 4 अगले 5 टॉपिक अगले महीने में आप अगस्त के महीने में कंप्लीट करिए। इसके बाद ये क्वांटम, थर्मो और रीजेंट्स, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए इन 3 टॉपिक्स को सिर्फ आप क्या कर लेना, कवर कर लेना। किस महीने में, सितंबर महीने में। इसके बाद अक्टूबर में नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक और मेन ग्रुप और सॉलिड स्टेट के ये 4 मेन टॉपिक्स है, इनको आप कवर कर लेना अक्टूबर के महीने में। फिर नवंबर के महीने में नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक, सॉलिड और मेन ग्रुप, आप ये कब रिवाइज कर लेना, नवंबर के महीने में। अगर आप इससे भी तेज रिवाइज कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना आपका एक
जो लोग रिपीटर हो, आपकी क्या गलतियां थी, इन बातों को ध्यान रखते चलना। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, जितना पढ़ाई पे ध्यान देना है उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करने और टेस्ट भी देने हैं। ये सारी बातें आपको करनी है हर टॉपिक में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो हम लोगों ने इन 5 महीनों में कितने टॉपिक रिवाइज करने हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 5, 5 के बाद 5, 5, 10, ठीक है, यहां पर भी 5, 10, 3, 13, 13, 4, 17 और 17 और 4, 21, 21 टॉपिक्स। देखो वही मैं बता रहा था ना, अगर तुम रिवाइज भी करोगे ना तब भी 21 टॉपिक्स भी अगर तुमने अच्छे से रिवाइज कर लिए ना, तब भी तुम्हारा जीआरएफ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको बहुत लंबा नहीं सोचना है। देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए मैं तुमको बता दे रहा हूं मोटा मोटी, क्योंकि तुम्हारे भाई तुमको स्ट्रेटजी तो सब बना ही लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। तो एग्जीक्यूशन कैसे करा जाए स्ट्रेटजी का, तो एग्जीक्यूशन ऐसे किया जाएगा कि सबसे पहली बात तो ये कि आप वीकली टारगेट्स रखिए अपने, आप वीकली टारगेट्स रखिए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पूरा, जैसे तुमने देखा कि यार ये 25 टॉपिक्स हैं, इन 25 टॉपिक्स को ही मैं तैयार करूंगा, इन 25 टॉपिक्स में से पहले 5 टॉपिक मुझे इस महीने में कवर करने हैं। तो बस आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका इस मंथ में इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है या 5 टॉपिक को कवर करना है। तो आप क्या करिए, आप पहले तो एक पूरा कंप्लीट प्लान बनाइए, जैसे कि ये बनाया गया है, ठीक है। आप अपना एक ऐसा कंप्लीट प्लान बनाइए। इसके बाद फिर आप नैरो डाउन करिए कि आप मुझे जुलाई में क्या क्या करना है। जुलाई में आपने देखा कि मुझे ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, जुलाई में आपको ये क्या करना है, ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इन 5 टॉपिक्स को किस तरीके से कवर किया जाए, आप अपने अगले 1 हफ्ते का टारगेट फिक्स कर लीजिए कि अगले 1 हफ्ते में मुझे काइनेटिक्स खत्म कर देनी है, अगले 1 हफ्ते में मुझे जीओसी और एरोमेटिसिटी दोनों खत्म कर देनी है अगले 1 हफ्ते के अंदर। तो 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या करना है, जीओसी एरोमेटिसिटी खत्म कर देनी है। तो बस जीओसी और एरोमेटिसिटी के आपके पास नोट्स हैं, वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, जो भी है आपके पास मटेरियल है, उसको पढ़ना शुरू कर दो। और इस हफ्ते में मुझे क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, बस इस बात पे ध्यान रखो, वीकली टारगेट्स बना के रखो। और अगर और भी अच्छा रहेगा कि तुम हर दिन डेली टू डेली टारगेट बना के रखो कि भाई वीकली टारगेट हिसाब से देख लो कि यार मैं लेक्चर्स के हिसाब से बता दे रहा हूं कि मान लो यार 15, मान लो कि 10 लेक्चर यार जीओसी के हैं और एरोमेटिसिटी के मान लो कि 2 लेक्चर्स हैं एरोमेटिसिटी के हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो ओवरऑल मुझे पढ़ाई करनी है 12 लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, 12 लेक्चर्स देखने। इसका मतलब क्या है कि मुझे डेली क्या करना है, 2 लेक्चर्स देखने हैं। तो बस हो गया, सिंपल सी बात। देखो कितना आसान हो गया, डेली 2 लेक्चर देखने। तो आपका डेली काम क्या है, मुझे डेली 2 लेक्चर देख लेने। आपका मन कर आप डेली 3 देख लो, तो आप फिक्स कर दो कि मुझे डेली 3 लेक्चर्स देखने हैं। या फिर अगर आपके पास नोट्स हैं तो उसके हिसाब से उसको देख लो कि हाँ ऐसा उसमें करना है, कैसे करना है। तो डेली टारगेट बना के रखो, डेली टारगेट पूरे करो। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का ध्यान दो कि मुझे अगले 1 हफ्ते में क्या करना है। 1 हफ्ते में जो करना है वो करना ही करना है। और 1 हफ्ते के बाद आप संडे के दिन छुट्टी ले लेना, ठीक है। आपका मन करे तो, ना मन करे तो शुरुआत में ना लेना छुट्टी, लेकिन छुट्टी ले लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। छुट्टियां बहुत जरूरी होती हैं, उससे क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी मिल जाती है और तेजी से चलने की और लंबे समय तक चलने की, ठीक है। ये बात हम लोगों को बात समझ में आ गई कि तो आप वीकली टारगेट अपने बना के रखना। और एक बात और ध्यान रखना आप सब लोग तैयारी में, सबसे मेन बात क्या है कि देखो आपको इस तैयारी के दौरान आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको केमिस्ट्री में सिर्फ क्वेश्चन करने नहीं आने चाहिए, आपको टॉपिक्स भी अच्छे से तैयार हो जाए। आप इतना अच्छी तरीके से पढ़ें कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स सच में समझ में आते हो, कोई आपसे पूछे तो आप उसे समझा सकें। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ये तो पता है कि भाई कैसे आईआर एक्टिव और रमन एक्टिव निकालते हैं ग्रुप थ्योरी में, लेकिन उनका मतलब नहीं पता है कि आईआर एक्टिव मोड वाइब्रेशन होते क्या है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स होते क्या है, बॉन्डिंग होती क्या, ओवरलैपिंग होती क्या है। आपको चीजों की समझ भी बनाकर चलनी है धीरे धीरे, ठीक है। तो समझ बनाकर जरूर चलनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता रहा हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस जो है ना आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, जितना आपको सिलेबस में दिया गया। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखो सिलेबस में जितनी हेडिंग्स दी हुई हैं वो सारी आपको पढ़नी है, किसी बुक से, किसी कोर्स से, कहीं से भी। दूसरी बात, आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते रहना, हर टॉपिक के साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करते रहना, देखते रहना कि आपको आइडिया हो कि हाँ यार केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना उस टॉपिक को, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ यार ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना किसी भी टॉपिक को तैयार करने से पहले। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देखते हुए अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, महीने की एक स्ट्रेटजी बनाइए, फिर एक हफ्ते की स्ट्रेटजी बनाइए, और पर डे के हिसाब से टारगेट ले लेकर आप पढ़ते रहिए। सारे सिलेबस को पढ़िए, ठीक है, एज पर सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ध्यान रखिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इतनी स्पीड में नहीं कवर कर पाएंगे, आप मैडकेम का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप रिपीटर हैं या फिर एक्सपीरियंस बिगिनर्स हैं तो आप 1-2 हफ्ते पढ़कर देखिए, अगर आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है तो उसे कंटिन्यू रखिएगा, वरना 5000 का कोर्स है, ज्वाइन करके अपने जेआरएफ को कंफर्म कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगी होगी। और ध्यान रखना, एक बात और लास्ट में और बता देता हूं कि 2-3 फ्रेंड्स के साथ मिलकर पढ़ना, ठीक है। एक ग्रुप बना रहेगा ना तभी तुम पढ़ पाओगे, अगर ग्रुप नहीं होगा ना तो फिर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। किसी ना किसी ट्यूटर, किसी ना किसी टीचर, किसी ना किसी फ्रेंड की हेल्प से आप अपने आप को लगातार मोटिवेट रखना कि हाँ यार मेरी पढ़ाई सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, बाकी हम लोग इस YouTube चैनल पर आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। आप अपने घर में बैठे हुए हो ना, हम इस YouTube चैनल पर आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे इस अगले 6 महीने, और हमेशा जुड़े ही रहेंगे आपके साथ। आपको लगातार यहाँ से मोटिवेट करते रहेंगे, नई नई बातें बताते रहेंगे, नए नए आपको कैसे प्रैक्टिस करी जाए, कैसे टेस्ट दिया जाए, कैसे क्या क्या दिया जाए। हम लोग तो यहाँ हैं ही, एक फ्रेंड तो आपका सामने ये खड़ा ही है आपके। बाकी आप ऑफलाइन अपने आसपास भी फ्रेंड रखिएगा जिनसे आपको थोड़ी सी कंपिटेटिवनेस हो, जिनके साथ कि हाँ यार ये क्रैक कर रहा है, मैं भी क्रैक करके दिखाऊंगा, है ना, ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए उसके साथ। और बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मन में डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसको डिस्क्रिप्शन में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतनी लास्ट तक देखने के लिए। बाय बाय।